ओके गाइस, सो अब हम क्या करने वाले, अब हम बेसिकली कोडिंग करने वाले। किसके लिए कोडिंग? हम बनाएंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। सो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि बहुत तरह के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास चार तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट वन इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकंड कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारे पास वो होता है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। थर्ड जो कंस्ट्रक्टर होता है हमारे पास वो कौन सा होता है? थर्ड कंस्ट्रक्टर इज बेसिकली यू कैन से एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एंड जो हमारे पास फोर्थ कंस्ट्रक्टर होता है वो होता है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब देखो, अब आएगा हमारा मुद्दे की बात। अगर हमें बनाना है कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये तो जो है हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था दैट इट इज क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट, क्रिएटेड बाय कंपाइलर। कंपाइलर के थ्रू ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है अपने आप ही, हमें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे दिखे? देखो यार, देखने का आसान सा काम है। पी एस वी एम डालो यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम अगर यहाँ पे डाल देंगे एंड देन हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। CONSTRUCTORS, CTORS, CONSTRUCTORS, CONST इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, न्यू। ये देखो, कुछ इस तरह से कॉल हो जाएगा, बट इसमें कोई एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? बिकॉज हमने एक्सटर्नली तो कुछ बनाया नहीं है। तो इसमें एरर बेसिकली ये है कि हम इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आप व्यू प्रॉब्लम के अंदर जाओगे, सो कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल में रिजॉल्व नहीं करा जा सकता। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर आप क्विक फिक्स को दबाओगे तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्रिएट लोकल वेरिएबल कंस्ट्रक्टर्स। इसने लोकल वेरिएबल बना दिया कंस्ट्रक्टर्स। यही तो लिखा था, तो दिक्कत क्या है? इसको स्मॉल सी, आई डोंट नो व्हाट द एरर वाज, बट हम कुछ स्टेप्स से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, हमने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया अपने आप ही। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि बाय डिफॉल्ट ये बन जाए। ओके, बाय डिफॉल्ट कंपाइलर इसको बना दे। सो हम बनाते हैं एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। कुछ इस टाइप से आप बना सकते हो, पब्लिक, एंड यहाँ पे दे दो कंस्ट्रक्टर्स, पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स। एंड इस कंस्ट्रक्टर के लिए आप अब कुछ और चाहते हो। मान लो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को बना रहे हैं, बिकॉज कंस्ट्रक्टर तो अपने आप बन रहा था, बट नो आर्गुमेंट को बना रहे हैं बिकॉज हम उसमें कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके, इसलिए तो हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। ओके, सो मान लो मैंने यहाँ पे एक सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन डाल दिया, सिंपली सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, एंड यहाँ पे मैं डालना चाह रहा हूँ हाई आई एम अ कंस्ट्रक्टर। हमने कुछ स्टेप्स डाल दिया। अब इसने न्यू कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया यहाँ पे, एंड हम क्या कर रहे हैं, हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको रन करेंगे ना, तो हाई एम ए कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। ये देखो, अगर मैंने इसको रन करा, हाई एम ए कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आपके पास। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। मतलब कि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ और फंक्शनलिटी दे दी, ताकि जब भी एक ऑब्जेक्ट कॉल होएगा, जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा, ओके, कंस्ट्रक्टर नाम का जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होएगा, तो वो कम से कम इसको तो प्रिंट कर ही दे। ओके, इसलिए ये कॉल करा है। नहीं तो अगर हम इसको, अगर मान लो ये वाला स्टेटमेंट नहीं होता, तो बेसिकली ये तो वही हो गया फिर हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमें कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी थी, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर, वी आर क्रिएटिंग अ नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम आवर साइड, इसलिए तो बना रहे हैं हम। सो अगर हम इसमें इस केस में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ही कॉल कर दे डायरेक्टली, सो वो आसानी से काम कर देगा। ओके, अब अगला जो होता है वो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मान लो मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, पब्लिक एंड कंस्ट्रक्टर्स। दो बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, आपने नोटिस नहीं करा, जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर को डिनोट करा, तो हमारा ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं हुआ। कहाँ गया? जो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो बना ही नहीं एक्चुअली। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर को बना देते हैं, तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम नहीं करता है। एक काम करेगा, एक और मैजिक दिखाऊं? चलो ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, बट अब सिर्फ मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डाल रहा हूँ। ओके, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डाल रहा हूँ, जहाँ पे मैं डाल रहा हूँ इंट रोल, कॉमा इंट नेम। ठीक है, मैंने ये दो चीज़ डाल दी। एक काम कर लेते हैं, हम इनको यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, इंट रोल एंड स्ट्रिंग नेम। मैंने शायद तक इधर इंट डाल दिया है, नो वरीज, इसको स्ट्रिंग कर दो।
अब जैसा कि हम गेटर्स के लिए करते हैं वैसे वैसा का वैसे ही कर देते हैं हम। सो दिस डॉट रोल इज इक्वल्स टू रोल, एंड दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। कुछ इस टाइप से कर दिया मैंने। ओके, अब ये क्या है, ये आप जानते हो, ये हमने सेटर्स बना दी बेसिकली। टी एच आई डबल एस नहीं, टी एच आई एस आएगा इधर। ओके, ये हमने बेसिकली सेटर्स बना दिया, कुछ सेटर्स की टाइप का है ये, बट सेट वगैरह तो है नहीं, बट ये कंस्ट्रक्टर है बेसिकली। हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हैं। ओके, एंड इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके बाद हम सिंपली एक काम कर देते हैं, पी एस वी एम, या उसको मेन मेथड में कर देंगे, इस चीज़ को मेन मेथड में कर देंगे, या कर ही दो ना, क्या दिक्कत है। सो पी एस वी एम हमने कॉल कर दिया है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों नहीं, सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं, सिस आउट, सॉरी सॉरी, एस वाई एस, सिस आउट हमने कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्या, रोल नंबर, रोल नंबर क्या है इसका, रोल नंबर प्लस रोल, एंड साथ ही साथ सिस आउट कर रहा हूँ मैं। बैकस्लैश एन भी लगा सकते हो आप, अगर आप मतलब अगली लाइन पे जाना चाहो, अगर आपको वापस से स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो आप बैकस्लैश एन भी लगा सकते हो, बट नो वरीज, मैंने अब लगा ही दिया है तो क्या ही करूँ मैं। ओके, यहाँ पे मान लो आपको देना है इसका नेम, प्लस क्या करोगे यहाँ पे, नेम, एन ए एम ई, इस टाइप से आप कर सकते हो। ओके, सो ये क्या करा हमने, ये हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करा है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया है एरर, यहाँ पे आ चुका है एरर, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम ये रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट्स मांग रहा है। एंड अभी हमने क्या करा, हमने ये जो नॉन पैरामीटराइज नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर था, उसको हमने कमेंट आउट कर रखा है, मतलब कि नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। एंड अगर हमने नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है, बल्कि और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लिया है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होने वाला है इस केस में। अभी के लिए अभी के लिए इसको रहने देते हैं। तो इसको मैंने कॉल कर दिया है, अब देखो एरर चलेगा, एरर चलेगी आपके लिए, आपके पास से। ओके, अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर्स, सी ओ एन एस टी टू, इस टाइप से मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है, इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर्स, एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे रोल नंबर दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे साथ ही साथ मैं नाम दे रहा हूँ। ओके, सो मैंने रोल नंबर और नाम दे दिया है। अब क्या होगा, अब ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लेगा। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, सो ये कुछ स्टेप से रन कर रहा है। आ, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है नेम, एंड साथ ही साथ रोल नंबर इज वन, एंड हाई आई एम ए कंस्ट्रक्टर कहाँ से आया, ये जो हमने पहले कंस्ट्रक्टर बनाया था ये उसके थ्रू है। हाई आई एम ए कंस्ट्रक्टर हमने ये जो पहले बनाया था उसके थ्रू आ रहा है। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझ गए, कॉपी कंस्ट्रक्टर और देख लो। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए करना कुछ नहीं है, एक काम करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर में करना कुछ नहीं है, बेसिकली करना ये है कि मान लो हमने ये क्या करा, हमने कॉन्स्ट टू कर दिया, कॉन्स्ट टू कर दिया, एक काम करो कंस्ट्रक्टर कॉन्स्ट थ्री बना लो, एक कंस्ट्रक्टर्स, एंड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सी ओ एन एस टी थ्री इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर्स, एंड इसमें आप डाल सकते हो रोल नंबर टू, एंड नाम दे दो मान लो अमन। बस हमने इतना काम करा है। अब क्या करा है इसने, इसने कॉन्स्ट थ्री भी बनाया है। एक काम कर सकते हैं हम अगर मान लो, हम अगर मान लो कॉन्स्ट टू को कॉन्स्ट थ्री की वैल्यू दे दें, अगर मेरा मतलब इस टाइप से हो गया, कॉन्स्ट टू इज इक्वल टू कॉन्स्ट थ्री, तो अब क्या होगा, कॉन्स्ट टू के पास कॉन्स्ट थ्री की वैल्यू आ गई, मतलब कि अब अगर आप वापस से कॉल करोगे, अगर आप सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन कॉन्स्ट टू कर देता हूँ मैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ, कॉन्स्ट टू। ओके, मैंने कुछ स्टेप से डाल दिया है। अब देखो वैल्यू से लगाएगी, यहाँ पे आपके लिए नोट देख रहा हूँ, चेंज द वैल्यूज, चेंज द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्ट टू आर, मैंने कुछ स्टेप से डाल दिया है, प्लस, हाँ ओके, कॉन्स्ट टू की जो चेंज वैल्यू है हमारे पास वो आ गई है। मतलब करा क्या है हमने, हमने कॉन्स्ट टू नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें वन और आयुष दिया है, कॉन्स्ट थ्री नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें टू और अमन दिया है, पर मैंने इसको चेंज कर दिया है कॉन्स्ट टू को, कि वो कॉन्स्ट थ्री की वैल्यू ले, मतलब कि रोल नंबर टू और नाम अमन ये ले ले। अब देखते इसको अगर हम रन करते तो हमारे पास क्या आता है। सो इसको मैंने कर दिया है रन, चेंज वैल्यूज ऑफ द कंस्ट्रक्टर्स, ऐसे नहीं चलेगा ये, या एक काम करो, कंस्ट्रक्टर टू को वापस कॉल कर दो आप सिंपली,
इसमें दिमाग मत लगाओ बिकॉज ये एड्रेस दे रहा है। सो कंस्ट्रक्टर क्या कॉल करना है हमें, कौन सा वाला, टू। कंस्ट्रक्टर टू को हमने वापस कॉल कर दिया है। ऐसे नहीं होगा ये, बिकॉज हमें वेरिएबल्स टू इनकम्प्लीट लोकल वेरिएबल, किस टाइप से गेटर सेटर्स मेथड भी नहीं बनाई मैंने। एंड कंस्ट्रक्टर थ्री इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर। एंड अब आप कॉन्स्ट टू को हमने कॉन्स्ट थ्री की वैल्यू दे दी है। देन या ऐसा कर लो ना, एक काम करो, यहाँ पे कॉन्स्ट टू का एड्रेस निकालो, सिस आउट एड्रेस ऑफ कॉन्स्ट टू, बिकॉज यार बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। कॉन्स्ट टू इज इक्वल टू प्लस कॉन्स्ट टू, इस टाइप से डाल दो। एंड यहाँ पर हमने इसको इक्वल कर दिया। अभी अभी के लिए इसके बाद हम देख लेते हैं एड्रेस ऑफ कॉन्स्ट थ्री। एड्रेस ऑफ कॉन्स्ट थ्री, कॉन्स्ट थ्री के एड्रेस को हमने प्रिंट कर दिया है। अब हमने क्या करा, इसके बाद कॉन्स्ट टू के अंदर कॉन्स्ट टू इज इक्वल टू कॉन्स्ट थ्री कर दिया है। अब आप देख लो कॉन्स्ट टू का एड्रेस वापस से, सो सिस आउट, अब इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, ऑफ कॉन्स्ट टू इज इक्वल टू प्लस कॉन्स्ट टू, न्यू एड्रेस इधर न्यू कर दो। चलो ठीक है, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं कि एड्रेस इनके क्या है और क्या क्या ये कर रहा है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आ गया हमारे पास एड्रेस ऑफ कॉन्स्ट थ्री, एड्रेस ऑफ कॉन्स्ट टू क्या आ रहा है हमारे पास 65B, आखिरी में 65B है। यहाँ पे क्या है कॉन्स्ट टू का नया एड्रेस क्या आ रहा है हमारे पास 551। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, CONST इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब इसको रन करता हूँ मैं। सो अभी देखो, अभी ये जो कॉन्स्ट थ्री का एड्रेस है वो आपके पास, अभी कॉन्स्ट टू का एड्रेस, ये दोनों एड्रेस सेम आ रहे हैं। मतलब क्या कि कॉन्स्ट थ्री के अंदर जो वैल्यूज है वो आपकी आ चुकी है कॉन्स्ट टू में। ओके, कॉन्स्ट थ्री की वैल्यूज आपके पास आ चुकी है कॉन्स्ट टू में। बट पहले क्या था, पहले कॉन्स्ट टू का एड्रेस जो था वो था 65B, ये आ रहा है हमारे पास 51B, और कॉन्स्ट टू का अब जो न्यू एड्रेस है वो आ रहा है 51B। मतलब कि थ्री की सारी वैल्यूज जो है कॉन्स्ट थ्री की सारी वैल्यूज, कॉन्स्ट थ्री का नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसकी सारी वैल्यूज चले गई हमारे कॉन्स्ट थ्री में, और कॉन्स्ट थ्री के अंदर वो ही वैल्यूज पड़ी अभी। ओके, आई थिंक क्लियर है एंड आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में हमने डील करा कि किस टाइप से कंस्ट्रक्टर्स हमारे वर्क करते हैं। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड यू गॉट व्हाट यू वांटेड टू लर्न। ओके, सो खत्म कर दे इस वीडियो को यहीं पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। बाय बाय, सी या, टेक केयर, बाय बाय।